explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्या कहना चाह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या चीज जो वेरिएशंस होते हैं वो ज्यादा वायबल क्यों होते हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस सेक्सुअल में असेक्सुअल के कंपैरिजन में ज्यादा क्या चीज वेरिएशंस होते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है क्यों। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज organisms that reproduce sexually, और ये उन ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है जो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं हम इसके आंसर को। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादातर वायबल वेरिएशंस होते हैं क्योंकि जो नीचे रीजंस हैं इनकी वजह से। पहला रीजन क्या है कि जब भी डीएनए कॉपिंग होती है तो एरर भी उसमें होता है। कब? जब डीएनए कॉपिंग होती है। आप लोगों को पता होगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डीएनए कॉपिंग होता है वो मेजर रोल अदा करता है, मेजर इंपॉर्टेंस इसकी होती है। किस टाइम पे? रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो उसमें एरर होगा तो वेरिएशन होंगे ही होंगे। दूसरा, जो पैटर्नल मीन्स फादर से और मैटरनल मीन्स मदर, इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोसोम। उनका रैंडम सेग्रीगेशन होता है। कब? जब जेमेट का फ्यूज हो रहा हो मीन्स जेमेट का बन रहा हो। जेमेट फॉर्मेशन कब होगा? जब मेल स्पर्म जो है फीमेल एग को फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ से जेमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और इस प्रोसेस के टाइम पे जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं उनका रैंडम सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है? रैंडम सेग्रीगेशन। रैंडमली वो सिलेक्ट किए जाते हैं कि पैटर्नल से कौन से क्रोमोसोम जाएंगे और मैटरनल से कौन से क्रोमोसोम जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम जो होमोलोगस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता रहता है। इसलिए भी वेरिएशंस जो हैं वो वायबल होते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से ज्यादा वेरिएशंस को दिखाता है, किन कारणों की वजह से। अब क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि सेक्सुअल के टाइम पे जो वेरिएशन आते हैं उसका इवोल्यूशन से क्या लेना देना। ठीक है, हमको ये पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है वो केवल और केवल डीएनए कॉपी के टाइम पे एरर के कारण आता है। किसमें? असेक्सुअल के टाइम पे। पर सेक्सुअल के लिए और भी रीजन हो सकते हैं, रैंडम सेग्रीगेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। किस केस में? सेक्सुअल के केस में। पर असेक्सुअल के केस में डीएनए कॉपिंग ही एकमात्र ऐसा है जो कि वेरिएशंस को देगा, म्यूटेशन देगा। क्या देगा? म्यूटेशन। अब वेरिएशंस जो है इसलिए हायर होते हैं। किसमें? सेक्सुअल में। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि वहां पे तो रीजन बहुत सारे हैं ना, वहां पे रैंडम सेग्रीगेशन भी अपना काम करता है वेरिएशन देने के लिए, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी, डीएनए कॉपिंग तो देता है। ठीक है, तो वेरिएशन जो है हायर होते हैं किसमें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए जो है एवोल्यूशन के चांस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हायर होते हैं। क्या होते हैं? हायर। क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होंगे तो एवोल्यूशन उतनी ही तो फास्ट होगा, उतना ही तो ज्यादा होगा। ठीक है, और वेरिएशन किस में ज्यादा है? सेक्सुअल में ज्यादा है। किसमें? सेक्सुअल में। इसलिए एवोल्यूशन भी किसमें मच होगा, किसमें ज्यादा होगा? वो भी सेक्सुअल में ही ज्यादा होगा। वो भी किसमें होगा? सेक्सुअल में ज्यादा होगा। ठीक है।